गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 22 पार्ट 1 में आपका वेलकम। यूनिट 3 लेक्चर नंबर 22 पार्ट 1। टॉपिक problems of Fourier series based on half range, sine series and cosine series। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज की प्रॉब्लम्स को, और वो बेस्ड ऑन होंगी हाफ रेंज, साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज। मतलब साइन सीरीज में हाफ रेंज और कोसाइन सीरीज में हाफ रेंज की प्रॉब्लम्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि इसमें हमें टॉपिक में लिखा है कि हाफ रेंज। हाफ रेंज का मतलब ये है कि हमारी जो अभी तक फोरियर सीरीज में जो रेंज थी वो 2 पाई की थी, मतलब 2 पाई का पीरियड था। अब पीरियड हमारा हो जाएगा पाई का, मतलब 0 to पाई। इस रेंज में हमें साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज, तो जब हमने लेक्चर नंबर 18 में फोरियर सीरीज को डिस्कस किया था तो सबसे पहले फोरियर सीरीज 2 पाई में डिस्कस किया था, फिर उसके बाद उसमें इवन और ऑड फंक्शन की फोरियर सीरीज को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हमने हाफ रेंज के फॉर्मूले डिस्कस किए थे। उन्हीं के आधार पर जब हमने वहाँ एक बात कही थी कि जब हम फोरियर सीरीज में हाफ रेंज में साइन सीरीज के लिए निकालते हैं तो हमारे वो फॉर्मूले लगते हैं जो हम ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज में लगाए थे। और जब हम कोसाइन सीरीज को निकालेंगे हाफ रेंज में तो वो सिमिलर होती है कोसाइन सीरीज में इवन फंक्शन के जो फॉर्मूले थे फोरियर सीरीज में, वो उसके सिमिलर होती है। तो यहाँ पर हमारी साइन सीरीज सिमिलर होगी हाफ रेंज में ऑड फंक्शन के फोरियर सीरीज के, और इसमें ये इवन फंक्शन। तो हम देख सकते हैं कि जब हमें हाफ रेंज में कोसाइन सीरीज निकालनी हो किसी फंक्शन की तो हमारे f(x) इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinite an cos nx होगा। और जब हमें हाफ रेंज में साइन सीरीज को निकालना हो तो हमारी फोरियर सीरीज f(x) इक्वल टू होगी समेशन n इक्वल टू 1 to infinite bn cos sin nx। तो जो हमने ये सिमिलर हाफ रेंज में साइन सीरीज सिमिलर होती है किसके, जब हम ऑड फंक्शन में सीरीज जो निकालते हैं, ये सीरीज होती है हमारी इवन फंक्शन के लिए। तो हम इस तरह से जो ऑड और इवन फंक्शन के जो फॉर्मूले थे उन फॉर्मूलों के आधार पर हाफ रेंज में साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज को फंक्शंस की निकालते हैं। और इसी को हम अब यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द हाफ रेंज cosine series
for the function f(x) equal to x 0 less than x less than pi। अब ये फंक्शन दे रखा है हमें f(x) equal to x और आपकी इंटरवल 0 to पाई, तो इसका जो पीरियड है वो पाई का है। अब जब पाई का पीरियड है, जबकि फोरियर सीरीज में 2 पाई का पीरियड होना चाहिए, तो हम हाफ रेंज में जब सीरीज निकालेंगे तो वो सिमिलर होती है किसके, कोसाइन सीरीज में, जब हमारा इवन फंक्शन होगा। तो इवन फंक्शन के लिए हमने जो फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला हम यहाँ पर फिट करेंगे। सॉल्यूशन let the Fourier half range cosine series is f(x) equal to a0 plus summation n equal to 1 to infinite a n cos nx, where अब ये सिमिलर किसकी होती है, फोरियर सीरीज में जब हमारे ऑड फंक्शन वाले फॉर्मूले होते हैं तो वहां पर bn इक्वल टू 0 होता है, तो ये कोसाइन सीरीज आती है, ये कोसाइन सीरीज उसके सिमिलर होगी और वही फॉर्मूले यहाँ पर हम लगाएंगे। तो a0 इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to पाई f(x) dx। इससे a0 की वैल्यू निकलेगी an इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 to पाई f(x) cos nx dx। तो इनसे और इस फंक्शन के लिए हमें a0 an की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इस रेंज में, हाफ रेंज में आपको कोसाइन सीरीज फाइंड आउट होगी। तो यहां पर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, a0 इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to पाई, अब f(x) की वैल्यू है यहां पर x dx विच इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हुआ x का x स्क्वायर अपॉन 2, we take the limit 0 to pi, so 1 upon pi square upon 2 upper limit minus 0, so this becomes to pi upon 2। तो a0 की वैल्यू आपकी pi upon 2 आ गई। तो a0 हम यहाँ लिख लेते हैं, a0 इक्वल टू pi upon 2। अब निकालना है हमें an, तो an इक्वल टू क्या है, 2 अपॉन पाई 0 to पाई f(x) है आपका x cos nx dx, this becomes to, अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इंटीग्रेट करेंगे तो 2 अपॉन पाई फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये हुआ आपका cos nx का sin nx अपॉन n माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 इंटू cos nx का sin nx अपॉन n dx और 0 to pi। So now this becomes to 2 upon pi x upon n sin nx माइनस ये 1 है sin nx अपॉन n का, तो sin nx का होता है माइनस cos nx
अपॉन एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, 0 to pi. So this becomes to 2 upon pi x upon n sin n x, और ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस cos n x अपॉन n स्क्वायर, लिमिट 0 to pi. Now this becomes to 2 upon pi. अब अपर लिमिट रखें तो पाई अपॉन n साइन n पाई प्लस कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर माइनस 0, और ये कॉस 0 तो ये हो जाएगा माइनस साइन आएगा तो 0 प्लस cos 0 upon n square. So this becomes to 2 upon pi, ये हो गया sin n pi की वैल्यू 0, तो pi upon n into 0 प्लस cos n pi की वैल्यू होती है माइनस 1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. So an equal to उसमें से 2 अपॉन पाई और वो 0, तो माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1. where n equal to 1, 2, 3 and so on. Putting the values of a naught, a n in first, that is fx equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinite a n cos nx. This becomes to a n की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं 2 upon pi n स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1. So a naught equal to pi upon 2 plus summation n equal to 1 to infinite 2 upon pi n square minus 1 की पावर n minus 1 cos nx. So this becomes to pi upon 2 plus, अब n इक्वल टू हमने 1 पुट किया तो 2 अपॉन पाई माइनस 1 की पावर n 1, तो माइनस माइनस मिलकर के cos x प्लस n इक्वल टू 2. जब n इक्वल टू हमने 2 पुट किया तो 2 अपॉन पाई 2 स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 1 की पावर स्क्वायर 1 माइनस 1 cos 2x प्लस n इक्वल टू 3, तो 2 अपॉन पाई 3 स्क्वायर, और अगेन माइनस 1 cos 3x प्लस 2 अपॉन पाई
4 स्क्वायर और ये अगेन -1 की पावर 4 1 -1 cos 4x प्लस एंड सो ऑन। So this becomes to fx equal to x pi upon 2 minus तो 4 upon pi cos x, ये टर्म 1 minus 1 0 प्लस 2 upon 9 पाई और ये -2 इंटू -2 और -4 9 पाई cos 3x, ये टर्म 0 अगेन -4 अपॉन 25 पाई cos 5x -4 upon 9 pi cos 3x -4 upon 25 pi cos 5x minus and so on. So this becomes to pi upon 2 minus 4 upon pi हमने कॉमन लिया इसमें से, तो यहाँ से cos x, यहाँ से 1 upon 3 स्क्वायर cos 3x सॉरी प्लस 1 upon 5 स्क्वायर cos 5x प्लस एंड सो ऑन। तो ये आपकी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड आउट हुई जो इस क्वेश्चन में पूछा था। तो इस तरह से हम हाफ रेंज कोसाइन सीरीज को निकाला। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं हाफ रेंज साइन सीरीज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, example 2, find the Fourier sine series for the function fx equal to e to the power ax for 0 less than x less than 2 pi where a is constant। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें फोरियर fx इक्वल टू e टू द पावर ax फंक्शन गिवन है और इसका जो इंटरवल है 0 से पाई। इसका मतलब कि पाई माइनस 0 इसका पीरियड हुआ पाई का मतलब हुआ कि हाफ रेंज में हमारी फोरियर सीरीज जो होगी वो साइन सीरीज होगी। और जब फोरियर साइन सीरीज हमें निकालनी है हाफ रेंज में होगी तो उसमें जो सिमिलर फॉर्मूला होंगे वो जब हमने फोरियर सीरीज को पढ़ा था और जिसमें हमने ऑड फंक्शंस के फॉर्मूले को लगाया था, तो हम इसमें सॉल्यूशन हियर गिवन fx equal to e to the power ax and interval this।
द रेंज ऑफ इंटरवल इज हाफ। ये गिवन है, मतलब 2 पाई होना चाहिए फोरियर सीरीज में, तो हाफ तो पाई है, तो हाफ रेंज। सो नाउ फोरियर सीरीज, फोरियर साइन सीरीज of fx is given by fx equal to e to the power ax equal to summation n equal to 1 to infinite bn sin nx। ये होगी आपकी, इसे नंबर 1, वेयर bn का जो फॉर्मूला होगा, जो हमने ऑड फंक्शन के क्वेश्चंस जब कराए थे फोरियर सीरीज में, वो होगा तो 2 अपॉन पाई 0 टू पाई fx sin nx dx। अब यहां पर हम bn की वैल्यू निकाल लें, bn की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो हमें हाफ रेंज में फोरियर साइन सीरीज फाइंड आउट हो जाएगी इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में। तो ये इंटरवल हाफ रेंज का है, तो हमें bn की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो bn इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू पाई fx इक्वल टू क्या है आपका e टू द पावर ax sin nx dx। So now this becomes 2 upon pi। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, और इसके इंटीग्रेशन का आप लोगों ने 12th में किया होगा। तो एक फॉर्मूला था, आप उस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन e to the power ax sin bx dx इक्वल टू होता है e to the power ax a sin bx माइनस b cos bx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। e टू द पावर ax sin bx का फॉर्मूला था, तो e टू द पावर ax a sin bx b cos bx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमने आपने 12th में पढ़ा होगा, तो उस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे इसके इंटीग्रेशन के लिए। तो 2 अपॉन पाई, अब इस फॉर्मूले का हमने तो e टू द पावर ax e टू द पावर ax है, यहाँ b की जगह पर यहाँ n है, तो इस फॉर्मूले में जहां जहां आपका b आ रहा है वहां पर आप n पुट कर देंगे। तो ये हुआ e टू द पावर ax a sin nx माइनस n cos nx अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और 0 टू पाई। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हमने ये इंटीग्रेशन निकाल लिया, और इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला भूल भी जाएं तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके निकाल सकते हैं। So this becomes to 2 upon pi। अब इसमें अपर लिमिट रखें तो e टू द पावर a पाई a sin n पाई माइनस n cos n पाई अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस e टू द पावर a इंटू 0 माइनस, अब इसमें a
साइन 0 माइनस एन कॉस 0 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दिस बिकम्स टू अपर लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर दी तो 2 अपॉन पाई ई टू द पावर ए पाई और ए साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0 माइनस एन कॉस एन पाई की होती है -1 की पावर एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1 और ये 0 माइनस एन इंटू 1 cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो दिस बिकम्स टू 2 अपॉन पाई। अब जब हम इसको ये टर्म 0 हो गया तो ये माइनस एन ई टू द पावर ए पाई -1 की पावर एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ये माइनस माइनस मिलकर के हो गया प्लस एन अपॉन ए स्क्वायर एन स्क्वायर। अब इसमें से n कॉमन है और ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमन है तो हम ले सकते हैं bn इक्वल टू 2n अपॉन पाई। अब पॉजिटिव वाले टर्म को हम आगे ले लें 2n अपॉन पाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो वहां से आएगा 1 माइनस -1 की पावर n ई टू द पावर ए पाई। तो ये आपके bn की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब ये bn की वैल्यू हम इसमें पुट करें नंबर 1 में तो पुटिंग द वैल्यू of bn in first we get हमें क्या मिलेगा fx इक्वल टू ई टू द पावर ax इक्वल टू हाफ रेंज सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। तो bn की जगह 2n अपॉन पाई a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 माइनस -1 की पावर n ई टू द पावर a पाई साइन nx। ये आपकी फोरियर सीरीज हाफ रेंज में फाइंड आउट हुई इस फंक्शन के लिए। अब इसको एक्सपेंड करें तो हम पहला टर्म तो n इक्वल टू 1 तो ऊपर 2 अपॉन पाई a स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 -1 की पावर n तो ये आएगा 1 प्लस ई टू द पावर a पाई साइन x। जब -1 की पावर 1 होगी तो माइनस वैल्यू आएगी माइनस के प्लस। दूसरा टर्म जब हम निकालेंगे तो 2 × 2 4 अपॉन पाई a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहां पर a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और ये माइनस 1। अब n इक्वल टू हमने 2 पुट किया तो ये आया 1 माइनस ई टू द पावर a पाई -1 का होल स्क्वायर हो गया 1 तो माइनस e पाई ई टू द पावर a पाई साइन 2x प्लस n इक्वल टू 3 पुट किया हमने तो n इक्वल टू 3 तो 6 अपॉन पाई a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये 1। अब अगेन -1 की पावर क्यू तो
वैल्यू आएगी तो 1 प्लस e टू द पावर a पाई साइन 3x प्लस एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं कि n इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ 1 स्क्वायर आया और यहां पर 1 प्लस e टू द पावर a। तो मतलब जब आपका ऑड टर्म है तो यहां पर प्लस आ रहा है और जब आपका इवन टर्म है तो यहां माइनस आ रहा है। तो सिमिलरली हम ये वैल्यू को आगे भी लिख सकते हैं, n का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये आपकी हाफ रेंज में साइन सीरीज फाइंड आउट हुई इस फंक्शन के लिए। अब इसी में हम आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं जिनकी प्रैक्टिस करेंगे और उसमें हिंट दे रहे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी एग्जाम्पल 3 फॉर प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन। फाइंड हाफ रेंज साइन सीरीज to represent fx equal to x pi minus x for interval 0 less than equal to pi। तो इसमें आपका ये फंक्शन है और हाफ रेंज में रेंज आपकी हाफ है पीरियड की, पीरियड का पाई है, जब फोरियर सीरीज में 2 पाई होना चाहिए तो हाफ रेंज हो गई। अब इस रेंज में हम फोरियर सीरीज को फाइंड आउट करेंगे तो साइन सीरीज आएगी और fx इक्वल टू a नॉट, ये आपकी होगी n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन nx और bn की वैल्यू होगी 2 अपॉन पाई 0 टू पाई fx साइन nx dx। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए जैसे हमने अभी क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन निकाली। bn की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, n इक्वल टू 1 2 3 पुट करते जाइए तो आपके इस फोरियर हाफ रेंज सीरीज का की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन इसमें और आप नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल 4, फाइंड हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू x 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 और पाई माइनस x पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन पाई। तो अब यहां हम देखते हैं हमें साइन सीरीज निकालनी है तो आपकी सीरीज क्या होगी और फंक्शन जो आपका दे रखा है ये, तो आपका फंक्शन जो पीरियड है 0 से पाई तक इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है। तो आप इसकी सीरीज होगी आपकी जो हाफ रेंज सीरीज साइन सीरीज वो समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन nx, ये आपकी सीरीज होगी। अब इसमें जो bn की वैल्यू है वो होगी 2 अपॉन पाई 0 टू पाई fx साइन nx dx, ये होगी। अब चूंकि इसमें फंक्शन को 0 टू पाई के बीच में इस तरह से डिफाइन किया गया 0 टू पाई बाई 2 पर वैल्यू है x और पाई बाई 2 से पाई तक वैल्यू है पाई माइनस x। तो हम इसको जब
फाइंड आउट करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे 0 टू, पहले लेंगे 0 टू पाई बाई 2 फंक्शन, तो 0 टू पाई बाई 2 fx sin nx dx प्लस पाई बाई 2 टू पाई, अब इसमें fx sin nx dx, अब इसमें वैल्यू पुट करें 2 अपॉन पाई 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन, अब fx की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 में क्या है x sin nx dx, और दूसरे में प्लस पाई बाई 2 टू पाई fx की वैल्यू पाई माइनस x sin nx dx। अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे, दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू को जोड़ करके आपकी bn की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस bn की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो आपकी हाफ रेंज साइन सीरीज इस फंक्शन के लिए फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो यहां पर हमने हाफ रेंज साइन सीरीज के 2 क्वेश्चंस को आपको कराया और 2 क्वेश्चंस की हिंट दी और उसको सॉल्व करने के लिए आपको दिए हैं। एक क्वेश्चन और आप लिख सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल 5, फाइंड ए कोसाइन सीरीज ऑफ multiples of x to represent x sin n sin x in the interval 0 पाई। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमें कोसाइन सीरीज फाइंड आउट करनी है मल्टीपल्स ऑफ x के में, और रिप्रेजेंट किसको करना है x sin n x, ये आपका फंक्शन है x sin n, और fx इक्वल टू क्या है यहाँ पर fx इक्वल टू x sin n x। अब ये x sin n x है और इंटरवल है आपका 0 टू पाई, 0 टू पाई में क्या है इसकी आपकी हाफ रेंज है, हाफ रेंज में। और जब कोसाइन सीरीज को निकालते हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, इवन फंक्शन वाला। तो इवन फंक्शन में क्या होता है, जब इवन फंक्शन वाला फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लगता है तो उसमें bn 0 होता है। तो इसकी जो सीरीज आएगी fx इक्वल टू x sin x इक्वल टू होगा आपका a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx, और a यहां पर a0 यहां पर a0 इक्वल टू होगा 1 अपॉन पाई 0 टू पाई fx dx, और an होगा 2 अपॉन पाई 0 टू पाई और fx cos nx dx। तो इसमें fx की वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें fx की वैल्यू, और इन दोनों को इंटीग्रेट करके आप a0 an की वैल्यू निकालेंगे और इसमें a0 an की वैल्यू पुट कर देंगे और उसमें n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर नंबर 22 के पार्ट फर्स्ट में हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज के क्वेश्चंस किए, और आप अदर क्वेश्चंस लेकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसका पार्ट सेकंड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।